एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है, अपनी पत्नी और 1.5 साल की बच्ची को बाइक पर बैठाकर अपनी ससुराल से जंगल के रास्ते अपनी घर की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही जंगल में वो प्रवेश करता है तो उसके सामने 3 बाइक सवार आकर रुक जाते हैं और उसके साथ झड़प करने लगते हैं और उसकी पत्नी को जबरदस्ती उससे लूटकर जंगल के अंदर ले जाते हैं। और उसके बाद जब ये व्यक्ति पुलिस को खबर करता है, पुलिस वाले वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद भी उस पत्नी का कहीं अता पता नहीं चलता। अगले दिन उस पत्नी की डेड बॉडी मिलती है और जब पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है कि आप भी अगर पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि जो पति खुद अपनी पत्नी की पुलिस वालों को रिपोर्ट दर्ज करता है, वही अपनी पत्नी को इस सब में यानी कि उसे मौत के घाट उतारने में सबसे आगे होता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी के सिवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक केसरी नेवादा एरिया आता है। केसरी नेवादा एरिया की 5 सितंबर 2023 रात को करीब 8 बजे का वाकया होता है, जब पुलिस वालों के पास एक व्यक्ति जो अपने आप को रमन पाल बताता है, फोन करके यही कहता है कि साहब, मेरी बाइक को रोक लिया गया है, मेरे साथ मेरी 1.5 साल की बच्ची है और यहाँ से 3 लोग मेरी पत्नी को मेरे से जबरदस्ती लूटकर जंगल की तरफ लेकर गए हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां पर लोगों का पहले से ही जमावड़ा जमा होता है। इधर उधर लोग वहां पर जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद पुलिस भी अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, जंगल में इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत रात होने के बाद भी कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर इसकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम सरिता, उम्र 30 साल, उसके पिता का नाम होता है कमलेश, वो भी वहां पर पहुंच जाता है। और जब कमलेश पुलिस वालों से बातचीत करता है तो कमलेश यही कहता है कि बेटी को अगवा करने में मेरे ही दामाद का हाथ है, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। उसके बाद पुलिस उस दामाद, जिसका नाम रमन पाल होता है, उससे बातचीत करती है, उससे कहती है कि क्या इस सब में तुम्हारा हाथ है, वाकई में वहां पर क्या हुआ था, आप हकीकत में बताओ। उसके बाद जो रमन पाल होता है वो यही कहता है कि 3 बाइक सवार लोग वहां पर आ जाते हैं और मेरे साथ भी मार पिटाई करते हैं। उसके बाद मेरी पत्नी को मेरे से छीनकर जंगल की तरफ ले जाते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरी पत्नी के साथ में किया क्या है। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशों में लग जाती है। उसके बाद पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है और जैसे ही अगले दिन दोबारा पुलिस उस जंगल में जाती है तो वहां जाकर देखती है कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब उस डेड बॉडी को देखकर आनन फानन में ही पुलिस उसे अपने साथ उठाती है। उठाकर उसे पोस्टमार्टम भेजने से पहले जो इसका पति होता है रमन पाल और इस लड़की का जो पिता होता है कमलेश, दोनों को बुला लिया जाता है। दोनों जब इस डेड बॉडी को देखते हैं तो देखते ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद जो पिता होता है कमलेश पाल, वो कहता है कि इसे मारने में मेरे दामाद का हाथ है, मेरे दामाद ने ही ये सब किया है, आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते। उसके बाद पुलिस उस दामाद, जिसका नाम रमन पाल होता है, उससे अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वो टूटता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि साहब, मैंने ही इसे मरवाया है। उसके बाद जो कहानी बताता है, उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता। वो बताता है कि साहब, 17 फरवरी 2018 को हमारी शादी हो जाती है और शादी के बाद हम अपने घर परिवार में अच्छे से रहने लगते हैं। मेरे पिता और माता भी घर में रहा करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। शादी के बाद घर परिवार ठीक ठाक चलने लगता है, लेकिन जो सरिता की सास होती है, सरिता को दहेज को लेकर बार बार उसे प्रताड़ित करती है, उसे धमकाती है। इधर जो रमन पाल होता है वो भी अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है, लेकिन पत्नी चुपचाप सहन करती रहती है और एक दिन गुस्से में आकर वो ये भी कह देती है कि मुझे अगर पता होता कि तुम दहेज के इतने बड़े लालची हो तो मैं ये शादी कभी भी नहीं करती। लेकिन अपने माता पिता, अपने भाई बहन को कभी भी सरिता कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और लगभग 1.5 साल का समय बीत जाता है। 1.5 साल के बाद ये एक बच्ची को जन्म देती है। जैसे ही घर के अंदर एक बच्ची आती है, जो सास होती है उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है।
वो इस सरिता से कहने लगी है कि तुम अब एक लड़की को जन्म दे चुकी हो, अब इसकी पार पनोस कौन करेगा, इसकी शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तेरे जो घर वाले हैं वो तो भूखे हैं, नंगे हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहाँ तक तेरा गुजारा करेंगे। इसी तरह की लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयाँ डेली डेली की होने लगती हैं। इस वजह से जो रमन पाल का पिता होता है इन दोनों को घर से निकाल देता है। निकालने के बाद ये दूर जाकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन जो रमन पाल होता है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, 8 पढ़ा होता है, ये ज़्यादा कामकाज भी नहीं कर पाता, वहीं पर कर्जा लेता रहता है। इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है रंजीत पाल, उस रंजीत पाल से ये कर्जा लेता है और रंजीत पाल एक दिन इसके घर आता है। घर आकर देखता है तो इसकी पत्नी की खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है और पत्नी से एक दिन वो कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। लेकिन जो पत्नी होती है उसे साफ मना कर देती है, उसे धक्का मार के वहाँ से भगा देती है। लेकिन जब पत्नी अपने पति को इस सब के बारे में बताती है कि तेरा दोस्त मेरे साथ में इस तरह से बातचीत कर रहा है, तो इस पर पति कहता है कि कोई बात नहीं, जो वो कह रहा है तू कर ले आराम से। लेकिन यहाँ पर पत्नी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होती। उसके बाद जो इसका दोस्त होता है रंजीत पाल, उसके मन में चाहत होने लगती है कि किसी तरह से मुझे एक बार इसको अपने पास बुलाना है। उसके लिए वो अपने एक दोस्त जिसका नाम बीरपाल होता है उसको साथ लेता है। एक दिन का वाक़या होता है जब रंजीत पाल, बीरपाल ये दोनों के दोनों रमन पाल के घर पहुंच जाते हैं, अपने साथ में शराब की बोतल लेकर जाते हैं और उसके घर जाने के बाद उसके घर पर ही शराब पी जाती है और जो रमन पाल होता है उसको काफ़ी मात्रा में शराब पिला दी जाती है। उसके बाद इन दोनों के मंसूबे बिगड़ने लगते हैं और उसकी पत्नी सरिता के कमरे में पहुंच जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इधर जो सरिता होती है किसी तरह से अपने आप को बचाकर किचन के अंदर पहुंच जाती है और वहां से एक चाकू लेकर आती है और इनसे साफ कह देती है, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो तुम्हें दोनों को मैं जान से मार दूंगी, अगर तुम्हें नहीं मार पाई तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। उसके बाद जैसे तैसे ये दोनों वहां से चले जाते हैं। इस सब के बारे में भी ये अपने पति को बताती है लेकिन भी कुछ नहीं कहता, चुपचाप उस बात को खूंट की तरह पी जाता है। उसके बाद रक्षाबंधन आ जाता है और रक्षाबंधन यानी कि 30 अगस्त 2023 को ये अपने मायके जाने लगती है और कहती है कि मैं अपने मायके अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। लेकिन पति उसे मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है सरिता वो मानती नहीं है और अपने मायके में पहुँच जाती है। मायके में पहुँचने के बाद जो भी इसके साथ घट रहा होता है उस सब के बारे में अपने भाई, अपने पिता सबको बता देती है। उसके बाद जो पति होता है रमन पाल वो पीछे पीछे अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। रमन पाल अपनी ससुराल में पहुंचता है तो जो इसके ससुर होते हैं, इसके साले होते हैं, बुरा भला इससे कहते हैं कि तू अगर अपनी पत्नी को रख नहीं सकता तो तुझे इसे लेकर जाने का कोई हक नहीं, तू यहाँ से भाग जा। इसे धमकाकर वहाँ से भगा दिया जाता है। उसके बाद इसका क्रोध 7वें आसमान पर होता है और फिर आकर अपने दोस्त रंजीत के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना है, क्या आप इसमें मेरा साथ दोगे। इस पर रंजीत भी खुश हो जाता है। रंजीत तो पहले ही चाहता था कि ये मुझे टच तक नहीं होने देती, क्यों ना इसे अब रास्ते से हटा दिया जाए। उसके लिए रंजीत अपना एक दोस्त बीरपाल और दूसरा एक दोस्त सौरभ इनको साथ में लेता है और 5 सितंबर 2023 का मौका तैयार किया जाता है। और 5 सितंबर 2023 को जो पति होता है रमन पाल वो अपनी ससुराल में अपनी पत्नी को लेने के लिए चला जाता है। इधर ये तीनों लोग जंगल में जो केसरी नेवादा गांव है उसके पास ही नहर के पास जाकर छुप जाते हैं और जैसे ही 7 बजे के करीब जो रमन पाल होता अपनी पत्नी और 1.5 साल की बच्ची को बाइक पर लेकर आता है और इसी केसरी नेवादा गांव के पास जो नहर होती है यहाँ पर आकर अपनी बाइक को रोक देता है। फिर ये तीनों लोग वहां पर आते हैं और तीनों लोगों के साथ मिलकर इस महिला जिसका नाम सरिता होता है उसे जंगल की तरफ खींच कर ले जाया जाता है। पहले उसके साथ में मार पिटाई की जाती है, उसके बाद उसके गले को वहीं पर उसकी चुन्नी से दबा दिया जाता है और तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। फिर जंगल की गहराइयों में जाकर उसे फेंक कर वहीं से ये सभी के सभी लोग फरार हो जाते हैं। इधर जो पति होता है वो ड्रामा करने लगता है और कुछ ब्लेड वगैरह अपने हाथों पर मार लेता है, वहीं पर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, खुद पुलिस को फ़ोन करता है। जो आसपास के लोग होते हैं वो भी इसकी मदद में वहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस वहाँ पर आ जाती है
और ये पूरा का पूरा ड्रामा खुद पति करता है। जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार सुनकर दंग रह जाती है कि एक पति अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। यहाँ पर जो रमनपाल होता है उसी की तहरीर पर उसके 3 दोस्तों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें रंजीत, वीरपाल और सौरभ, इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक 1.5 साल की बच्ची सदा सदा के लिए अनाथ होकर रह जाती है। इसमें सबसे बड़ी गलती उस पिता की, जो अपने बच्चों को पैदा तो कर चुका लेकिन उनकी पाल पलोस के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर जो पति था उसकी कमी नहीं थी? वो अपने बच्चों की अच्छी सी परवरिश नहीं कर सकता था? वो अपनी पत्नी को दोस्तों के साथ परोसना चाहता था क्योंकि दोस्तों का कर्ज उसके ऊपर था। दोस्तों, यहाँ पर जो पति कर रहा था क्या उचित था या अनुचित था? या आप उस पति को और उसके दोस्तों को किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं, वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,